संक्षिप्त गरुड़ पुराण 30 अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगते हैं, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बाहु भीतरपुर नामक नरक के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी कंदन अर्थात रोने लगता है। उसके विलाप को सुनकर यमपुर के विचरण अर्थात घूमने वाले यम के गढ़ प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं, अर्थात धर्म के राजा को धर्मराज कहा जाता है। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज वास्तविकता, सच्चाई, सत्यता रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे सर्वज्ञ पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान पूर्ता अनुभव करने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों अर्थात शक्ति द्वारा आंख बंद करके किसी भी मानव का संपूर्ण जीवन चित्त को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नामक उसकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपाकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं की अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियों सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिनके बल पर वे मनुष्य कृत्य कर्म को बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों, संध्या और धर्म से ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम को ऐसा भयंकर रूप को दिखाते हैं जो हाथों में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंस के ऊपर स्थित विलय कालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, अयोध्या के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बाबली अर्थात चूड़ा मुंह के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी डांडों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु और ज्वार आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयंकर सभी दूत उनके समीप
पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा, पाप करने वाली आत्मा कांपती है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से महात्मा विलाप करते हुए और अपने पाप कर्म के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्या पाप कमाया है। काम से, क्रोध तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया। पुनर्जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्म को किया है, उसी प्रकार यातनाएं भी भोगनी हो चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परसमुख पीछे की ओर मुख किए कर रहे हो। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोगों कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी के समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चित होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोरी की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयंकर नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी पिचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों अर्थात जंजीरा से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनकी कोई रक्षा नहीं होती। उसी सलमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि अर्थात हाथ जोड़कर, हे यमदूतों, मेरा अपराध तो क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्दरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मरने से जब वे चेष्ट रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निष्ठ चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचार क्यों किया। सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया। तुम लोगों ने आधा ग्रस भी कभी किसी को नहीं दिया, अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तारण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, गृहस्थम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ईश्वर हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं।
हम तो उनकी आज्ञा के अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते रहते हैं और उन्हें पीटे जाने के कारण जलते हुए अंगार सामान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सलमली वृक्ष अर्थात जिसके पत्ते चाकू के समान हैं और उन पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों के कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत जलते हुए अंगारे भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुद्दरों से पीटते हैं। कुछ पापी अरे से काष्ठ की भांति दो टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्रों में डालकर इच्छुक दंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उलमुल्क जलती हुई लकड़ी से ढांक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए काकड़ी में, कुछ को तेल के ककड़ों में लाते तले जाते हुए बड़े बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुओं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वत से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबा दिए जाते हैं जहां वे कीड़े द्वारा व्यतीत होते हैं। कुछ पापी बज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गीदों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा सिरों, देश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करने नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से शरण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार का विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सारसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त अर्थात एक नरक का नाम जिसमें सदा घोर अंधकार बना रहता है, आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। आकाश चारगिनी गरुण नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर प्रमुख नरकों की संख्या 21 है, जो मैं बताता हूँ। तमिस्त, लोह शंकु, महारौरव, सलमली, रौरव, कुंडमल, कल सूतक, पुति मृतक, संघात, लोही तुद, साविश्य, संप्रातपान, महानराय, काकोल, संजीवन, महापथ, अजीविच, अंधतामिस्त, कुंभीपक, संप्रातपान तथा तापन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिकृत हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्पयांत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त और अंधतामिस्त तथा रोरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष परस्परिक संग से निर्मातकार भोगते हैं, यानी दोनों
संग में भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंबम का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यह कुटुंबम अर्थात पूरा परिवार और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पथये के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्तियों की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंबम पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। कुटुंबम का मतलब एक परिवार होता है। केवल अधर्म से ही कुटुंबम के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनंत सरोद्वार में यमतातना निरूपणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।